हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स और एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग आज प्रश्नावली 8.4 सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं उनको हम लोग इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। देखिए, जो हम लोगों ने बीजगणितीय सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, देखिए सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका जो चर उसमें होते हैं उनके प्रत्येक मान के लिए वो सत्य होती है। अब यहाँ पे क्या है, हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ने वाले हैं। वो सर्वसमीका जो प्रत्येक कोण के लिए मान्य होगी वही हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले आपका ये त्रिभुज ABC मैंने लिया, ABC, जहाँ पे आपका जो कोण B है वो क्या है, समकोण है यानी कि 90 अंश का है। अब देखिए हमने ये कोण अगर थीटा लेते हैं तो जब ये थीटा हो गया तो इसके जो सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये आधार और 90 के अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। देखिए क्या है, जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं तो सबसे पहले देखिए क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू आपका जो लंब कितना है, AB है और बटे कर्ण क्या है, AC है। अब इसका स्क्वायर कर दें अगर हम तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB का स्क्वायर और बटे AC का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसी कोण में हम cos थीटा अगर निकालें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपका cos थीटा इक्वल टू आधार आपका देखिए त्रिभुज में क्या है, B और C, तो क्या लिख सकते हैं, BC और बटे कर्ण आपका क्या, AC। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, ये जो हमारा त्रिभुज ये हमने निकाला, इसको फर्स्ट दे दिया और जो हमने cos निकाला इसको सेकंड दिया। अब देखिए जो हमारा त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में हमने क्या पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार आपका BC का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है, AB। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। अब देखिए क्या है आपका, जब ये जो हमारी जो समीकरण एक फर्स्ट हमने ली आया और सेकंड आया, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए राइट साइड आप जोड़िए, AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, लिख दीजिए AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आपने ये निकाला, BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों हर समान है तो आप क्या करेंगे, हर कॉमन ले लें, हर लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आपका AC का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और देखिए अभी मैंने ये बताया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC का स्क्वायर। यानी देखिए AB का वर्ग प्लस BC स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। लिख दीजिए भाई AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और राइट साइड में आपका ये तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही हमारी जो फर्स्ट त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये हमारी पहली सर्वसमीका है और उसको मैंने यहाँ पे आपको देखिए कैसे यह प्रूव किया है वो यहाँ पे बता दिया गया। इसका और भी एक दूसरा तरीका है प्रूव करने का, तो हम फिलहाल यही देखेंगे, इसी को याद रखेंगे। और भी दूसरा है तो उसको भी कर सकते हैं आप, है ना। तो चलिए अब देखिए आगे जो इसी सर्वसमीका का जो हमारी कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए अन्य सर्वसमीकाएं बनाते हैं। तो अब देखिए जो हमने बताया पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप अन्य सर्वसमीका, ऐसे ही आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये आपकी सर्वसमीका, यानी कि हम इन्हीं दो, इसी की सहायता से हमने ये दो, साइन को इधर एक बार ट्रांसफ़र किया, एक बार कॉस को ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए क्या है जो हमने अन्य सर्वसमीका, यानी कि दूसरी सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने पढ़ा। अब क्या किया हमने, देखिए साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, बोथ साइड में साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कट गया, क्या बचा 1 प्लस ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हमने क्या पढ़ा है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा हमने क्या पढ़ा है कॉसेक थीटा, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि आप ऐसे लिख दें इसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये आपकी दूसरी सर्वसमीका प्राप्त हो गई। क्या है ये हमारी दूसरी सर्वसमीका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो तीसरी है वही हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा। ये हमने जो पहली सर्वसमीका, अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है, ये हमने क्या पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या पढ़ा टेन थीटा, तो इसको टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गया 1 आया, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या पढ़ा हम लोगों ने सेक थीटा, तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। या आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी सर्वसमीका प्राप्त हो गई। यानी कि जो हमारी 3 सर्वसमीकाएं हैं जिनका हम लोग यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज को। तो पहली है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बाद 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए प्रश्नावली 8.4, उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना। यानी कि साइन को कॉट में, सेक को कॉट में, टैन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए जो पहला सवाल है तो क्या कह रहा है, साइन ए को कॉट में बदलना है। तो देखिए हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अभी सर्वसमीका भी बताई, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ा है। तो बस इसी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे इसको साइन को कॉट के टर्म में
लिख देना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए, कोण ए है तो हम ए लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर है इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए क्या है, हमें साइन का निकालना है। तो देखिए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है 1 अपॉन कॉसेक ए। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले यही बताया गया था कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। अब इस कॉसेक ए का ये आपकी वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए का वैल्यू ये है तो रख दीजिए, अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन जो हमारा था वो कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सेक ए को, तो क्या करना है, सेक ए को व्यक्त करिए भाई। सेक ए को अब हमको कॉट के पदों में, तो देखिए हमने जो सर्वसमीका पढ़ी है, क्या पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ा है। अब देखिए क्या है, हमको क्या करना है, इस सेक को कॉट के, ये tan है तो इस tan को हम कॉट में बदल दे रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हमने पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो बस अब देखिए क्या करिए, इसके बटे करके एलसीएम ले लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की, यानी सेक ए की। तो क्या हो जाएगा आपका, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉट, इसको 1 को आगे लिख दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और इसका जो स्क्वायर था इधर आएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग गया। और देखिए और इसको सॉल्व कर दे भाई, तो जो ये कॉट स्क्वायर ए है इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू स्क्वायर रूट में केवल अंश में रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में कॉट ए। ये आपका इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं इसको, जैसे देखिए क्या, ट्रिग्नोमेट्री का कई सारे से तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये आपका हो गया। इसके बाद जो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि tan को कॉट में व्यक्त करना है। तो देखिए सिंपल सी बात, tan थीटा इज इक्वल टू, तीसरा क्या कह रहा है, tan a को कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ये आपका तीसरा पार्ट भी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, अभी हम इसमें क्या किया था, कॉट ए के पदों में, अब हमें इसको क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो पहला हमने क्या किया, साइन ए को मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो देखिए हमने जो पहली सर्वसमीका क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर है, थीटा की जगह हमारा ए कोण है तो ए लिख देंगे प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखिए हमें क्या करना है, साइन ए को कॉसेक सेक ए के पदों में लिखना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इस कॉज स्क्वायर ए को इधर ले आइए, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो
तो अब देखिए हमें इस कॉज को हम सेक में हम बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए भाई। देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये सर्वसमीका यहाँ पे लगा दिया। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो कि देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब क्या करना है देखिए इसके बटे 1 कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो आगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 और बटे सेक स्क्वायर ए बचा। अब यहाँ से देखिए साइन ए का मान निकालना है ना हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा देखिए साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब इस सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल आएगा सेक ए, वो बाहर हो जाएगा, बाहर कर दीजिए। क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंश में क्या बचा सेक स्क्वायर ए -1 और बटे सेक ए। तो देखिए जो साइन ए का मान हमने क्या किया, हम लोगों ने साइन ए का मान सेक के पदों में व्यक्त हो गया, यही तो है साइन ए। दूसरा पार्ट अब देखिए कॉज ए लेता हूँ हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखिए कॉज ए को सेक ए के पदों में, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या पढ़ा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉज ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और ये आपका हो गया। आते हैं तीसरा साइन कॉज, फिर इसके बाद किसको टैन को ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए अगला टैन ए लेते हैं, तो देखिए टैन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हमने क्या पढ़ा है देखिए 1 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यही तो हमने आइडेंटिटी एक पढ़ी सर्वसमीका, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 इधर आया यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1। अब थीटा की जगह ए लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा टैन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू, हमें किसका निकालना है टैन ए का निकालना है। तो टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। देखिए टैन ए का वैल्यू हमने सेक के पदों में व्यक्त हो गई, यही तो है। देखिए टैन और इधर सेक है, तो इस तरीके से आपका ये टैन भी व्यक्त हो गया। अब आते हैं कॉट ए। कॉट ए को कैसे, देखिए हमने क्या पढ़ा, देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो आपका कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन ए, और टैन ए का वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है, तो यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए और -1। कॉट ए भी आपका क्या हुआ व्यक्त हो गया कॉट सेक के पदों में। साइन कॉस टैन कॉट भी हो गया, सेक है ही, बचा कौन सा कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को व्यक्त कीजिए भैया। तो कॉसेक ए को, देखिए कॉसेक ए को कैसे व्यक्त करेंगे। अब देखिए हमने अभी सर्वसमीका क्या पढ़ी है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो सर्वसमीका पढ़ी। अब देखिए क्या है, इस कॉट स्क्वायर ए का हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, निकालिए। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम
कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए क्या है, चाहे ये वैल्यू रख दीजिए, कॉट ए का वैल्यू हमने अभी निकाला, या फिर इसको 1/10 कर दीजिए और जो tan ए का वैल्यू ये, तो दोनों तरीका है, आप जहाँ से करना चाहो वहीं से आप कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस कॉट ए का वैल्यू ये हमने यहाँ पे रख दे रहे हैं, क्या 1 + 1/√, में सेक स्क्वायर ए -1 और उसका स्क्वायर। अब देखिए क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 सेक स्क्वायर ए -1, और फिर इसके बट्टे 1 करके एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका इधर कॉसेक स्क्वायर ए ही रहेगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए -1 और ये +1, ये 1 और -1 कट गया, क्या बचा ऊपर, सेक स्क्वायर ए बटे ये, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉसेक ए की, तो कॉसेक ए का वैल्यू निकालें। देखिए अब देखिए कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये रूट में हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए जो ये सेक स्क्वायर ए है इसका वर्गमूल निकल आएगा तो सेक ए आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए और अपॉन में स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका कॉसेक ए भी सेक के पदों में व्यक्त हो गया, यानी कि जो बचे हुए 5 थे उनको हमने व्यक्त कर दिया। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।